गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर सेकेंड। चैप्टर नंबर सेकेंड ने बात की थी मैटर की कि मैटर प्योर है या इम्प्योर है, उसको कैसे सेपरेट आउट करते हैं। ये अपन ने सेकेंड चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर थर्ड, एटम एंड मॉलिक्यूल। कि एटम क्या होता है एंड मॉलिक्यूल क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या है कि वह जो ऐसा पार्ट किसी एटम में अंदर अपन बात करते हैं तो वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिससे अपन और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं एंसेंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फ्रॉम द मैटर। The idea of divisibility of matter was considering long back in India. Around 500 before Christ, BC का मतलब होता है before Christ, ईशा से पूर्व, an Indian philosopher Maharishi Kanad postulated that if we go on dividing matter, जिसको मैटर को अपन क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। कि हमें क्या करते हैं कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देखते हैं। अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। कि अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स को ढूंढते हैं और एक ऐसा टाइम आता है कि उस पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। Ultimately, stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will be not possible. He named these particles परमाणु। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? परमाणु। जो परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? एटम बोलते हैं। अनदर इंडियन फिलोसफर फखुदा कात्यायमा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter। कि ये कंपाउंड होकर के ये मैटर एटम है जो धीरे धीरे कंबाइंड होकर के अब अगर मैटर की फॉर्म के अंदर ही मिलते हैं। अब बात करते हैं अराउंड द सेम एरिया एंसेंट ग्रीक फिलोसफर Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles often cannot divide further। कि ये डेमोक्राइटस नाम का जो साइंटिस्ट था ना, इसके बारे में इसने वापस से बताया। दी इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स एटम मीनिंग इंडिविजुअल। एटम का मतलब ही क्या होता है कि जिसको अपन और आगे जाके इंडिविजुअल नहीं कर सकते। All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। यहाँ तक सबने अपना अपना दिमाग लगाया और ये बताया कि जो उसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो अपना क्या है, एटम है। अब 18th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट and compound and naturally become interested in finding out how and why element combine with it and what happening when they are combined। कि 18th सेंचुरी के अंदर यहाँ पे अपन ने बता लिया कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में 18th सेंचुरी के अंदर जो अपने साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना अपना इलेबोरेशन दिया। तो सबसे पहले अपना आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल के जो कॉम्बिनेशन का था, रासायनिक कॉम्बिनेशन का मतलब संयोजन, रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था उसके बारे में पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड
आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटल बाई लेवोशियर एंड जो प्राउस्ट, कि जो इस प्राउस्ट और जो एंटोनी वॉन लेवोशियर है, दोनों ने मिलकर के क्या दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया कि रासायनिक संगठन या रासायनिक संयुग्मन के जो नियम थे उसके बारे में बताया। तो उन नियमों में सबसे पहले जो रूल आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हिंदी में अपन बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किसको अपन बचाएं। तो इसके लिए क्या रोल था, इन दिस चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो ये तो क्या है कि एक्सपेरिमेंट दे रखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है अपना कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, कि मैटर को ना तो अपन क्रिएट कर सकते हैं और नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है, तो एक्टिविटी में क्या कर रखा है, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल, कि यहाँ पे क्या कर रखे हैं, दो केमिकल दे रखे हैं, एक को एक्स से डिनोट कर रखा है देन सेकंड को वाई से डिनोट कर रखा है, जिसमें एक में है कॉपर सल्फेट और दूसरे में सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 या NaCO3। तो यहाँ पे दूसरा ले रखा है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, लेड एंड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये अलग अलग यहाँ पे कंसंट्रेशन में ले रखी है, अलग अलग यहाँ पे कोई ग्राम में है सारी, तो सबका अलग अलग क्या है मेजरमेंट है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस, कि इसमें से अपन को एक लेना है, कोई सा भी ले लो, और उसको आपस में मिला करके सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इज 10 ml इन वाटर, कि प्रत्येक का क्या करना है कि अपन को 10 ml के वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाना है। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। अब इसके अंदर क्या करना है कि अपन को इग्निशन ट्यूब आती है जो लैब के अंदर मिलती है, जिसको बोलते हैं ज्वलन नलिका बोलते हैं, जिसके अंदर सोडियम को डाल करके गर्म किया जाता है। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स पट ए कॉर्क ऑन द फ्लास्क, और क्या करना है कि ऊपर से इसको एक कॉर्क को इसके फ्लास्क के ऊपर रख देना है। अब उसके बाद में देखना है इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एक्स डिप इन ए कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाई, कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो एक्स है दूसरा वाई है, जिसको कहाँ भर रखा है, इग्निशन ट्यूब में भर रखा है। ये अपनी क्या है एक्टिविटी दे रखी है। अब क्या करना है कि इसका वेट करना है फ्लास्क का। नाउ टिल द fill the flask so that the solution x and y get mix. Wait again. What happening in the reaction? Do you think that the chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of flask? Does the mass of flask and its content change? कि क्या कर रहा है कि एक्स और वाई के दो सॉल्यूशन लिए थे, दोनों को आपस में मिलाया और देखे कोई रिएक्शन होती है या नहीं है, और उसके मास के अंदर कोई चेंज आया है नहीं आया। तो यहाँ पे कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नेट डिस्ट्रॉय। जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जितने अपन सब्सटेंस लेंगे उतना ही अपन को प्रोडक्ट की फॉर्म मिलेगी। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर डिफरेंस है तो अपनी रिएक्शन गलत हो जाती है। इसको अपन ने क्या कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहला लॉ पढ़ा अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। एटम के बारे में जाना कि एटम क्या होता है, कि एटम वो होता है छोटे छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, वो क्या कहलाता है अपना एटम कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक हुआ। उसके बाद में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस।